नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 मार्च और 8 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन 14 से लेकर 16 जुलाई तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण जो इस साल 14 से लेकर 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा और इसकी घोषणा राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। तो इसमें 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा योजना है जिसमें अब 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को यह अतिरिक्त दिवस का रोजगार मिलेगा, तो 25 दिनों का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इसमें रोजगार में आर्थिक रूप से संबल मिलेगा। साथ ही साथ जो कथोड़ी सहरिया समुदाय और विशेष योग्यजनों को 200 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति को, जो समुदाय को मनरेगा योजना के तहत 200 दिवस का रोजगार दिया जाता है। तो कथोड़ी और सहरिया समुदाय के लोगों को और विशेष योग्यजनों को ये मिलता है। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के साथ साथ 675 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार हेतु फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी है जो जयपुर में स्थापित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और ओरिएंटेशन हेतु जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना पर 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों में जो शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जो टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस टाई कार्यक्रम भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है। तो टाई कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने की घोषणा है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में की थी और इसके लिए 500 शिक्षकों का चयन है वो प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पत्रिका का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो राजस्थान पत्रिका का 68वां स्थापना दिवस 7 मार्च को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पत्रिका का 68वां स्थापना दिवस है वो 7 मार्च को मनाया गया है। स्वर्गीय श्री कपूर चंद्र कुलिश ने 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका की आधारशिला रखी की स्थापना की थी। इससे पहले उस समय वे मुख्य समाचार पत्र राष्ट्रदूत के लिए कार्य किया करते थे। राजस्थान पत्रिका एक भारतीय हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है और दिल्ली और राजस्थान में राजस्थान पत्रिका के रूप में और 9 अन्य राज्यों में इसे पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा साल 2007 में राजस्थान पत्रिका ने जो संस्थापक उसके हैं संपादक कपूर चंद कुलिस की स्मृति में कपूर चंद्र कुलिस अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार की भी स्थापना, ध्यान रखना, साल 2007 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से नवाजा गया था डॉक्टर अमित पाराशर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर अमित पाराशर जिनको अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जहां जयपुर के वरिष्ठ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित पाराशर जिनको फरीदाबाद में मानव रचना इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में आयोजित किए गए इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस में फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो इनको फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के पुलिस थानों के किए गए सर्वे में राजस्थान का हिंदुमल कोट पुलिस थाना है वो देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो गंगानगर का हिंदुमल कोट पुलिस थाना है वो पूरे देश में 10वें स्थान पर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देश भर के पुलिस थानों के लिए जो सर्वे करवाया गया था, जिसमें गंगानगर में पाकिस्तान सीमा पर जो अवस्थित है हिंदुमल कोट का पुलिस थाना है वो प्रदेश में पहले स्थान पर और देश में 10वें स्थान पर रहा है, यानी राजस्थान का नंबर 1 पुलिस थाना है और देश में इसकी रैंकिंग 10वीं है। जी हाँ, यहाँ के सीआई है संजीव चौहान, जो 6 अगस्त 2022 को हिंदुमल कोट थाना प्रभारी नियुक्त हुए थे। क्षेत्र के लोगों से बेहतर समन्वय स्थापित कर इन्होंने पुलिस के प्रति लोगों की सोच को बदला है और नवाचार किए हैं। इस रैंकिंग में आने वाले प्रदेश का एकमात्र पुलिस थाना है। इसके अंतर्गत पुलिस थाना में जो सुविधाएं, पुलिस कर्मियों के जो व्यवहार, जिसमें खास तौर पर महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों की शिकायत सुनने का तरीका, हवालात की सफाई, शौचालय, पेयजल एवं नई तकनीक को मद्देनजर रखते हुए रैंकिंग है वो तैयार की जाती है। तो हिंदुमल कोट पुलिस थाना देश भर में 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 फरवरी 2023 को राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया है? तो इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था जोधपुर से, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 फरवरी 2023 को जोधपुर के उमेद स्टेडियम में लगभग 1800 करोड़ रुपए की राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो तृतीय चरण परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना से जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिलों को पेयजल मिलेगा, पेयजल की सुविधाएं मिलेगी। साल 2024 तक पानी पिलाने के लिए लिफ्ट कैनाल अहम भूमिका यहां पर निभाएगा। तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया था सीएम अशोक गहलोत ने। मई 2025 में इस परियोजना का कार्य है वो पूर्ण होना है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर और प्रस्तावित पाइपलाइन से जलापूर्ति इसमें की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट को सीएम अशोक गहलोत ने लॉन्च किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया था। राज्य में महात्मा गांधी के दर्शन के प्रचार प्रसार एवं सामाजिक सद्भावना की स्थापना के उद्देश्य से शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट है वो तैयार की गई है। इस वेबसाइट पर आम जन के लिए महात्मा गांधी जी की जीवन यात्रा तथा उनके संदेशों, दर्शन एवं आदर्शों से सीखकर लोग अपने जीवन को आत्मसात करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। वेबसाइट से विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की भी जानकारी देखने को मिल सकेगी। इसके अलावा ध्यान रखना, राज्य में शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में 11 सोलर पावर प्लांट विकसित करने के लिए नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड और किस डिस्कॉम के मध्य एमओयू किया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर डिस्कॉम के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में 22 फरवरी को शासन सचिवालय परिसर जयपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। जी हाँ, जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मध्य एमओयू हुआ है और इस एमओयू से अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य के 6 स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट है वो विकसित किए जाएंगे। तो जोधपुर डिस्कॉम के मध्य ये एमओयू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक बने हैं संजीव शंकर दुबे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संजीव शंकर दुबे ने लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जी हाँ, इन्होंने 6 मार्च 2023 को भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। ये 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी है। सीजीए के रूप में कार्यभार संभालने से पहले संजीव शंकर दुबे वो अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में ये कार्य कर रहे थे। सीजीए केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों में प्रमुख सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? तो यह ध्यान रखना, सेवलॉन इंडिया के द्वारा दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया गया है सचिन तेंदुलकर को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर, जिनको दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर है, वो सेवलॉन इंडिया के द्वारा इन्हें घोषित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने 6 मार्च 2023 को अरबों लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने हेतु सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया है। इस अभियान में सचिन तेंदुलकर के हाथ को मुख्य नायक के रूप में प्रदर्शित करने वाली फिल्मों की एक श्रृंखला है जो हाथ की स्वच्छता के महत्व के सभी ध्यान में लाती है। यानी हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए कई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, लेकिन इनको ध्यान रखना, दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया गया है। हाथ धोने के लिए प्रेरित करेंगे सेवलॉन इंडिया, जो हाथ धोने के लिए ये कार्य करती है कंपनी। इसके अलावा 2016 में सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन कार्यक्रम है जो आईटीसी लिमिटेड द्वारा चलाया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में पर्यटकों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कितने पर्यटक मित्र बनाए जाने प्रस्तावित है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में पर्यटकों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कितने पर्यटक मित्र बनाए जाने प्रस्तावित है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।